हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरेश। नेटफ्लिक्स पे एक नया वेब सीरीज स्ट्रीम कर रही है और इस वेब सीरीज का नाम है राना नायडू सीजन 2। अगर आप लोगों ने सीजन 1 देखा होगा तो आप लोगों को इस वेब सीरीज की इंपॉर्टेंस मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो चलिए फटाफट राना नायडू सीजन 2 वेब सीरीज का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सीरीज देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राना नायडू के रोल में हमें दिखेंगे द ग्रेट एक्टर राणा दगुपति और वेंकटेश उनके पिताजी के रोल में हमें यहाँ पे दिखने वाले हैं। सीजन 1 में जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एक फैमिली होती है जिसमें कि वेंकटेश होते हैं पिताजी, उनके 3 बेटे होते हैं राणा दगुपति, अभिषेक बैनर्जी और सुशांत सिंह। और यहाँ पर राणा दगुपति की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं सुरवीन चावला। काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है फैमिली में, बेटों की बाप से नहीं पड़ती है क्योंकि स्टार्टिंग में ही बाप जो होते हैं वो जेल में होते हैं। फिर बाद में जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो राणा दगुपति उनको एज अ फादर एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ वहाँ पे सीजन 1 का खात्मा होता है। और यहाँ पे सीजन 2 की जो स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट जो एंट्री होती है वो होती है रऊफ की, जो कि इस वेब सीरीज में है अर्जुन रामपाल। क्योंकि सीजन 1 में दिखाया यह गया था कि राणा दगुपति अर्जुन रामपाल को जेल पहुंचा देते हैं अपने मालिक के कहने पे। यहाँ पे अर्जुन रामपाल का डायरेक्ट खुन्नस होता है राणा दगुपति के साथ और बेटी का किडनैप हो जाता है। तो यहाँ पे राणा दगुपति अपने पिताजी की हेल्प से अपनी बेटी को तो छुड़ा लेते हैं और बाद में राणा और अर्जुन के बीच में जो एक क्लैश उठता है और उनके बीच की जो मनमुटाव होता है, उसी में पूरे सीरीज की कहानी को दिखाया गया है। और एक फैमिली 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 बोल बोल के बार बार इस वेब सीरीज का जो प्लॉट है उसको थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की गई है। मुझे जो सीजन 1 का जो प्लॉट था वो मुझे ठीक ठाक लगा था, लेकिन सीजन 2 का जो प्लॉट है वो मुझे सीजन 1 के प्लॉट से ज़्यादा अच्छा लगा। सीजन 1 में 10 एपिसोड्स थे लेकिन सीजन 2 में 8 एपिसोड हैं। सबसे बुरी बात इस वेब सीरीज की मुझे लगी वल्गैरिटी, न्यूडिटी, अब्यूसिव लैंग्वेज, हर एक बात पे गाली बकना, गंदे गंदे सीन डालने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको बार बार फैमिली फैमिली बोल रहे हो लेकिन फैमिली से कोई मतलब नहीं होता है। बाप अपना ही अलग तरीके का एक अय्याश होता है, बेटा राणा दगुपति जो कि बाहर भी कभी कभी मुंह मार लेता है, और उसकी जो वाइफ है सुरवीन चावला, थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है अपने पति के साथ, वो जाके दीनों मोरियों के साथ फिजिकल हो जाती है। तो यहाँ पे किस तरीके से संस्कारों की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो आपको राना नायडू सीजन 2 में देखने के बाद ही पता चलेगा। बहुत ही बेहुदे तरीके से सीरीज को दिखाने की कोशिश की गई है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ये सेक्सुअल कंटेंट अगर आप इस सीरीज से हटा दो एज अ प्लॉट, ये वेब सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत दमदार है। क्योंकि इस वेब सीरीज में जो राणा दगुपति का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक तो उसकी हाइट, एक तो उसके बोलने का जो तरीका है, और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, उसके डायलॉग डिलीवरी, उसका फेशियल एक्सप्रेशन पे वो जो गुस्सा वाला जो भाव होता है वो देख करके बहुत ही मज़ा आता है। सच में लगता है कि यहाँ नेचुरल एक्टिंग करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। वेंकटेश तो अपने आप में एक वेटरन लेजेंडरी एक्टर हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन फिर से मैं एक बात यहाँ पे बार बार जोड़ना चाहूँगा कि अब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट और न्यूडिटी को दिखा करके आप एक अच्छा वेब सीरीज कभी भी बना के नहीं दिखा सकते हैं ऑडियंस को। तो यहाँ पे पता नहीं इस वेब सीरीज के जो क्रिएटर है, जो कि डायरेक्टर है, इस तरह के कंटेंट के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, ये मेरे समझ से परे है। साउथ इंडियन एक्टर्स को ला करके इस तरीके से, इतनी बेहूदगी तरीके से परफॉर्मेंस करवाने के बाद गाली गलौज करवाना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। परफॉर्मेंस वाइज जैसे मैं बता चुका हूं कि सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टोरी जो है, प्लॉट जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट रऊफ के रोल में अर्जुन रामपाल का काम बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही धांसू है। उनका जो फेस ऑफ होता है, उनकी जो लड़ाई होती है राणा दगुपति के साथ, वो अपने आप में देखने लायक बनता है। लेकिन एक अच्छे कंटेंट के साथ जब बार बार आप वल्गैरिटी को जोड़ते हो तो वो कंटेंट का जो है धज्जिया उड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो यहाँ पे राना नायडू के साथ भी वही चीज हमें देखने को मिलती है। अच्छी खासी वेब सीरीज को सेक्सुअल कंटेंट के साथ जोड़ने के बाद इस वेब सीरीज का हाल बहुत बेहाल हो जाता है। वैसे अगर मैं
रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को मैं देना चाहता था 8 आउट ऑफ 10, लेकिन जो कि इस तरीके की फुहड़ता डाल दिया गया है इस वेब सीरीज से, जिसकी वजह से इस वेब सीरीज को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10। तो राना नायडू सीजन 2 जो कि नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है, काफी लंबे समय से इस वेब सीरीज को देखने का मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन इस वेब सीरीज को देखने के बाद मेरे दिमाग का दही हो गया, सिर्फ एक ही वजह से, जो कि मैं आप लोगों के साथ बार बार मैं बता चुका हूं। वैसे सीरीज का जो प्लॉट मुझे अच्छा लगा, परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, सब कुछ मुझे ठीक ठाक लगा। जो एक चीज मुझे चुभती है वो है इसका गंदापना। तो अगर आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर हैं तो जाकर के देख ही लीजिए एक बार राना नायडू सीजन 2, जबरदस्त जबरफाड़ परफॉर्मेंस के लिए राना दगुपति और वेंकटेश का। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो बन रही है मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। तो मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।